नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजा अब कुछ ही घंटों में आने वाला है, लेकिन उससे पहले आए अलग अलग एग्जिट पोल ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। लगभग सभी प्रमुख एग्जिट पोल प्रशांत किशोर को बढ़त दिखा रहे हैं। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ इतना नहीं होगा कि बीजेपी अपनी सबसे सुरक्षित सीट कैसे हार गई, उससे भी बड़ा सवाल होगा कि आखिर प्रशांत किशोर को जीत दिलाने वाला वोट आया कहां से। देखिए, अब तक पूरी चर्चा इस बात पर रही कि भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत वर्ग जैसे बीजेपी के पारंपरिक वोटरों का एक हिस्सा प्रशांत किशोर के साथ चला गया इस चुनाव में। लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब एक दूसरी चर्चा भी तेज है। दावा यह किया जा रहा है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा खेल किसी ने किया है तो वो सवर्ण नहीं बल्कि मुस्लिम वोटर हैं। तो अगर एग्जिट पोल की तस्वीर सही निकली तो सवर्ण वोटों से ज्यादा बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोटों का झुकाव हो सकता है, वो भी राजद नहीं बल्कि पीके की तरफ। हालांकि ये बात एग्जिट पोल और चुनावी विश्लेषणों पर आधारित है, इसका अंतिम जवाब मतगणना के बाद ही मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि अलग अलग एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, और उसके बाद बताऊंगा कि मुस्लिम वोटरों ने बाजी कैसे पलट दी है और खुद बीजेपी इस नए दावे से कितनी ज्यादा हैरानी में है। देखिए, वोट वाइब, पोल पंडित, डीवी रिसर्च और दूसरे सर्वे एजेंसियों के अनुमान में प्रशांत किशोर को बढ़त दिखाई गई है, जनसुराज को बढ़त दिखाई गई है। कहीं मुकाबला कांटे का बताया गया है तो कहीं पीके को स्पष्ट बढ़त दिखाई गई है। कुल मिलाकर लगभग सभी प्रमुख एग्जिट पोल का रुझान यही है कि लड़ाई बीजेपी और जनसुराज के बीच सिमट गई है और प्रशांत किशोर जीतते दिख रहे हैं। सबसे पहले वोट वाइब के एग्जिट पोल में क्या कुछ कहा गया है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बीजेपी की बात कर लें तो वोट वाइब के अनुसार बीजेपी को इस चुनाव में 45% वोट मिलते दिख रहे हैं, जनसुराज के खाते में 44%, राजद के खाते में 18% वोट जाते दिख रहे हैं। डीवी रिसर्च जो एजेंसी है उसके एग्जिट पोल में क्या कुछ कहा गया है ये भी आपको बताते हैं। तो जनसुराज के खाते में यानी प्रशांत किशोर का करीब 43% वोटरों ने बूथ मजबूत किया, बीजेपी के खाते में 39% और आरजेडी के खाते में 15% वोट जाते दिख रहे हैं। दोनों में प्रशांत किशोर बढ़त दिखते आपको बनाते दिख रहे हैं। जनमत पोल्स जो है उसके एग्जिट पोल में जो डेटा सामने आए हैं उसके मुताबिक जनसुराज को 49 से 52% वोट मिल सकते हैं, बीजेपी को 34 से 52% वोट मिल सकते हैं। वहीं राजद यानी तेजस्वी यादव के चेहरे पर महज 10% उन्होंने वोट किया है। पोल पंडित जो है, पोल पंडित के एग्जिट पोल में क्या कुछ सामने आया है, यहां तो जनसुराज ने सुपड़ा साफ कर दिया। लगभग 50 से 54% वोट उसको मिलते दिख रहे हैं, बीजेपी के खाते में 38 से 40 और राजद के खाते में महज 5 से 7% वोट गिरते दिख रहे हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, अगर प्रशांत किशोर वाकई इस चुनाव में बहुत आगे हैं तो ये वोट जो उनके खाते में आया ये आया कहां से। देखिए, सबसे पहले आपको बांकीपुर का जातीय समीकरण एक बार फिर से बता देता हूं तो कहानी आसानी से समझ पाएंगे। बांकीपुर के जो पारंपरिक तौर पर सवर्ण बहुल सीट माना जाता है बांकीपुर को, यहां कायस्थ मतदाता सबसे बड़ी संख्या में है जिनकी हिस्सेदारी लगभग 14% मानी जाती है। यादव करीब 12%, मुस्लिम 9 से 10% है, वैश्य करीब 9% है, चंद्रवंशी 9%, दलित और महादलित जो है उनकी प्रतिशत 8 के अराउंड है, भूमिहार 7 से 8% है, ब्राह्मण 7% है, राजपूत करीब 5%, कुर्मी और कुशवाहा मिलाकर 8% माने जाते हैं। बाकी जो वोटर हैं दूसरे समुदाय के हैं। यही वजह है कि वर्षों से बीजेपी इस सीट पर मजबूत स्थिति में रही है, क्योंकि सवर्ण वोट बैंक जो है वो उसका सबसे बड़ा सहारा माना जाता रहा है। लेकिन इस बार राजनीतिक विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि तस्वीर थोड़ी अलग हो सकती है। कहा जा रहा है कि भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत वोटरों का एक हिस्सा प्रशांत किशोर की ओर गया है। इसकी वजह प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत छवि, उनकी जातीय पहचान और लगातार चलाया गया जमीनी अभियान बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इतने भर से बीजेपी अपनी ये बांकीपुर जैसी मजबूत सीट पर हार सकती है। अब यहीं से मुस्लिम वोट की चर्चा शुरू होती है। कुछ एग्जिट पोल और चुनावी विश्लेषणों में यह दावा किया गया कि मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा इस बार राजद के बजाय जनसुराज के पक्ष में गया, और अगर यही दावा सही साबित होता है तो इस चुनाव का सबसे बड़ा ये टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो गया, मुस्लिम वोटर जनसुराज के पक्ष में क्यों वोट डालने गए। देखिए, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। कई बार मतदाता उस उम्मीदवार के साथ जाता है जिसे वो मुकाबले में सबसे मजबूत मानता है। अगर मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से को लगा कि बीजेपी को सीधी चुनौती प्रशांत किशोर दे रहे हैं तो रणनीतिक वोटिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी वजह है प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत स्वीकार्यता। पिछले कई महीनों से प्रशांत किशोर लगातार पदयात्रा, जनसभाओं और संगठन विस्तार में लगे रहे। उन्होंने खुद को पारंपरिक राजनीति से अलग विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश भी की। इसका असर कुछ वर्गों पर पड़ा हो, ऐसी चर्चा राजनीतिक विश्लेषकों के बीच है।
और तीसरी वजह है राजद का चुनावी अभियान। इस चुनाव में कई जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनका मानना है कि राजद का अभियान उतना आक्रामक नहीं दिखा जितनी उम्मीद थी। तेजस्वी यादव की मौजूदगी और प्रचार को लेकर भी सवाल उठे। हालांकि आरजेडी ने इन दावों को खारिज किया, लेकिन अगर विपक्ष का वोट बटा नहीं बल्कि शिफ्ट हुआ तो यह भी एक कारण हो सकता है पीके की जीत के पीछे। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि मतगणना के बाद रुझान क्या होता है। पूरे मसले पर वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार का क्या मानना है, ये भी आपको सुनाते हैं। जो मुस्लिम वोट है उसमें एक बहुत बड़े वर्ग को वहाँ ये लगा है कि जो हमको भारतीय जनता पार्टी यानी हम भारतीय जनता पार्टी को जो कैंडिडेट हरा सकता है हमको उसके पक्ष में जाना चाहिए। तो उनका रणनीतिक मतदान होता है। आरजेडी को छोड़कर वो प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को टफ फाइट हो जाएगा, वहाँ के टफ फाइट हो जाएगा। ये वहाँ की स्थिति। हालांकि पहले भी मुस्लिम वोट वहाँ बड़ी संख्या में है, इसके बावजूद वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जीतते ही रहे हैं। तो इसलिए जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाए हम किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस समय एक वातावरण बना है वहाँ, और जो जाति का कार्ड खेला है खासकर प्रशांत किशोर और उनके लोगों ने, वो अगर समीकरण काम कर जाता है तो भाजपा के लिए चुनौती बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी ओर एक वातावरण भी है। इस समय पश्चिम बंगाल के चुनाव का परिणाम हमने देखा है, पहले बिहार के चुनाव के परिणाम हमने देखा है। बाकी जो नीट पेपर लीक के कारण जो आंदोलन वगैरह हुए वैसे आंदोलन पहले भी हुए हैं और वो भाजपा की जीत हार पर उससे अंतर नहीं पड़ा है। तो हम इसको इस समय जब परिणाम आने के पहले तक हम एक घोषित नहीं कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन ये बात सही है कि प्रशांत किशोर इस समय मुख्य लड़ाई में हैं। आरजेडी इस समय तक मुख्य लड़ाई में नहीं दिख रही है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं चुनावी नतीजे के राजनीतिक असर की। देखिए, अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो ये सिर्फ एक विधायक की जीत नहीं होगी, ये उनकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता की सबसे बड़ी परीक्षा पास करने जैसा होगा। जनसुराज को बिहार की राजनीति में एक गंभीर विकल्प माना जाएगा। बीजेपी को अपने सबसे मजबूत सीटों में से एक पर हार का कारण तलाशना पड़ सकता है। वहीं आरजेडी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि अगर उसका पारंपरिक एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण भी खिसकने लगा तो 2030 के विधानसभा चुनाव में उसकी रणनीति क्या होगी। इतना ही नहीं, विपक्षी राजनीति में भी नए समीकरण बनने की चर्चा तेज हो सकती है। लेकिन अगर एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं और प्रशांत किशोर हार जाते हैं तो यह भी उनके लिए छोटा झटका नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने खुद इस चुनाव को अपनी राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा उन्होंने बताया था। ऐसे में सवाल उठेंगे कि क्या जनसभाओं की भीड़ वोट में नहीं बदल पाई, क्या संगठन अभी भी उनका कमजोर है, और क्या बिहार की राजनीति में तीसरी ताकत बनने का जो सपना प्रशांत किशोर ने देखा था वो अभी भी अधूरा है। इसलिए बांकीपुर का नतीजा सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं करेगा, यह बताएगा कि क्या बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर सचमुच एक नई धुरी बन चुके हैं, क्या बीजेपी की पारंपरिक सामाजिक आधार पहले जैसे मजबूत है, और सबसे अहम, क्या विपक्ष के पारंपरिक वोट बैंक में कोई नई हलचल शुरू हो चुकी है। फिलहाल ये सारी चर्चा एग्जिट पोल और चुनावी विश्लेषणों पर ही आधारित है। अंतिम फैसला ईवीएम खुलने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर का जो नतीजा है वो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीति की दिशा जरूर तय करेगा। अंत में जाते जाते एक और मैं आपको बात बताऊंगा, और कई वीडियोज में मैं ये बात कर भी चुका हूं कि प्रशांत किशोर की जो यहां पर उन्होंने जो ताल ठोका है ना, ये सिर्फ उनकी परीक्षा नहीं है बल्कि सम्राट चौधरी जो मौजूदा सीएम है बिहार के, उनकी भी लिटमस टेस्ट उनका भी साबित होने वाला है। क्योंकि बिहार चुनाव एनडीए ने जो जीता वो किसके चेहरे पर जीता? नीतीश कुमार के चेहरे पर जीता था। नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए, सीएम कौन बने उसके बाद? सम्राट चौधरी। तो ये सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद कहीं ना कहीं बिहार में पहली बार चुनाव हो रहा है, और ये जनता का मूड भांपने का भी एक तरीका हो सकता है कि सम्राट चौधरी माफ कीजिएगा, कि सम्राट चौधरी का जो लीडरशिप है, जो उनका नेतृत्व है, उसे जनता ने स्वीकार किया है या नहीं। तो प्रशांत किशोर अगर जीतते हैं या हारते हैं, इसी से तय हुआ कि सम्राट चौधरी की लीडरशिप को, बीजेपी ने जो फैसला लिया सम्राट चौधरी को जो सीएम बनाया, उस पर जनता की राय क्या है, जनता का मूड क्या है। तो ये सम्राट चौधरी का भी बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट साबित होने वाला है। कुछ ही घंटों में रिजल्ट आने वाला है, पल पल की अपडेट्स आपको देंगे। आप फ्रीलांस मीडिया के साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।